हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि इनवर्स ऑफ अ फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इन्वर्टिबल कब होता है। उसके बाद में पूरी थ्योरी जब हमने की तो एक एग्जाम्पल हमने देखा था और उस एग्जाम्पल में हमने ये समझा था कि मैं आपको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बता रहा हूँ या बोल रहा हूँ या समझा रहा हूँ। और एनसीईआरटी, हाउ डज एनसीईआरटी एक्सप्लेन द सॉल्यूशन। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस एग्जांपल्स ऑन इन्वर्टिबल फंक्शंस, एनसीईआरटी एग्जांपल्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एग्जांपल नंबर 23। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट एग्जांपल व्हिच इज एग्जांपल 24। लेट capital Y is equal to n square such that n belongs to natural number। कहने का मतलब y क्या है, परफेक्ट स्क्वायर्स का कलेक्शन है, 1 4 9, यानी कैपिटल Y में 2 नहीं है, 3 नहीं है। और ये नेचर बच्चों आपकी भी होनी चाहिए कि जैसे जैसे आप क्वेश्चन पढ़ो तो क्वेश्चन की हर एक लाइन में हर एक वर्ड का मतलब समझते हुए आगे बढ़ो, सॉल्यूशन की लीड आपको अपने आप मिल जाएगी। फिर आगे बोला f defined from n to capital Y is f of n is equal to n square. Show that f is invertible. Show that f is invertible. Also find inverse of f. सेम जो प्रीवियस एग्जांपल में किया वही हमें करना है। हमारी अप्रोच है, पता है एनसीईआरटी की और हमारी अप्रोच में बस इतना सा डिफरेंस है। मैंने आपको डिफरेंसेस भी बताए थे कि एनसीईआरटी आपको मेंटली सोच करके या वो क्या करती है, y इन टर्म्स ऑफ x को x इन टर्म्स ऑफ y लेती है और गॉफ और फोग को आइडेंटिटी फंक्शंस डिक्लेयर कर देती है। तो इन्वर्टिबल है वो कैसे बताता है, तो हम लोग पहले इसको एनसीईआरटी मेथड से करते हैं, पहले हमारे मेथड से कर लेते हैं, ठीक है। तो f है आपका कहां से कहां, n टू y। f को समझने के लिए लिख रहा हूं किस तरीके से, fn इज इक्वल टू n स्क्वायर। अब इंजेक्टिविटी चेक करते हैं इसकी, क्योंकि अभी हमें क्या करना है, बाइजेक्टिविटी चेक करनी है, यानी कि इन्वर्टिबल है। तो इन्वर्टिबिलिटी चेक करते हैं। तो पहले इंजेक्टिविटी चेक करेंगे, तो 1 1 इन्वर्टिबिलिटी 4 1 1। कैसे चेक करते हैं, लेट n1 n2, क्योंकि इनपुट इसने n लिया हुआ है तो हम लोग डोमेन में 1 1 चेक करने का तरीका x1 x2 डोमेन में लेते हैं, n1 n2 बिलोंग्स टू कैपिटल N एंड f of n1 is equal to f of n2। n1 square is equal to n2 square। We get two things, n1 plus n2 into n1 minus n2 is equal to 0। This shows that या तो n1 plus n2 0 हो और n1 equals to n2। ये तो हमेशा आना है। It is not possible for natural numbers। क्यों? क्योंकि डोमेन में नेचुरल नंबर्स है, देख लो आप, n से डिफाइंड है। So this implies, मतलब हम कोई दो डिफरेंट n1 n2 नहीं ढूंढ सकते, मींस फंक्शन इज 1 1। अब हम लोग करेंगे चेक फॉर सर्जेक्टिव, ऑन टू है कि नहीं। वो खुद बोल रहा है कि रेंज ऑफ f इज कैपिटल Y, खुद बोल रहा है, विच इज इक्वल टू कोडोमेन। दिस शोज दैट फंक्शन इज ऑन टू। सिंस फंक्शन इज, आप डिफरेंस फील करना, फंक्शन इज, पता है टाइम जो लग रहा है वो शायद हमारे मेथड में हल्का सा ज्यादा लग रहा है, लेकिन हमारा मेथड जो है दोनों में कंपैरिजन बच्चों सिर्फ इसी बात से है कि आप किस में कंफर्टेबल हो, ठीक है। इट इज योर चॉइस। सिंस f इज बाइजेक्टिव, 1 1 है 1 2 है, दिस इंप्लाइज f इज इन्वर्टिबल। अब f इज इन्वर्टिबल ये चेक करना था, ये हो गया। फाइंड इनवर्स ऑफ f। अब अगली स्टेप है फाइंडिंग इनवर्स ऑफ f। अब हम ऐसे करेंगे, नहीं 3 स्टेप में हमारा काम होता है। पहले 1 1 इंजेक्टिविटी चेक करते हैं, फिर सर्जेक्टिविटी चेक करते हैं, फिर इनवर्स निकालते हैं। तो अगला जो हमारा है फाइंडिंग इनवर्स ऑफ f।
फाइंडिंग इनवर्स ऑफ एफ. लेट f inverse x is equal to z, fz is equal to x. This means fz. तो z अपने आप क्या हो गया, नेचुरल नंबर हो गया. इनपुट जो भी जाएगा वो नेचुरल होगा. तो z स्क्वायर इज इक्वल टू x. तो z क्या आया, रूट ओवर x, है ना. सो मैं क्या बोल सकता हूं कि f इनवर्स x इज इक्वल टू रूट ओवर x, और n की फॉर्म में चाहिए तो f इनवर्स n इज इक्वल टू रूट ओवर n. और n क्या होगा यहां बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी इनवर्टिबल इसको बता चुके हैं. ये जो n होगा यहां से उठाया जाएगा y में से, जो कि ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है. तो ये इनवर्स आ गया. तो फाइंड इनवर्स ऑफ f, ये भी आ गया. इसको कैसे भी आप डिफाइन कर सकते हो, f इनवर्स x से भी डिफाइन कर सकते हो, f इनवर्स n से भी डिफाइन कर सकते हो. ये है हमारा मेथड, या जो मैंने आपको बताया. अब इसमें एनसीईआरटी कैसे करती है. एनसीईआरटी इनवर्स और इन्वर्टिबिलिटी एक साथ चेक करती है. ठीक है. स्टार्ट कहां से करती है, फॉर आर्बिट्रेरी मतलब होता है कोई भी आर्बिट्रेरी. अब f ने जो आउटपुट प्रोजेक्ट किए फॉर आर्बिट्रेरी y बिलोंग्स टू कैपिटल Y. अब आपको पता है ना y क्या है, y क्या है, y है n स्क्वायर. ठीक है. n इज इक्वल टू क्या हो गया, रूट ओवर y. ठीक है. अब ये जो n है इसको मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा. सो फोर g ऑफ y इज इक्वल टू रूट ओवर y. g ऑफ y यानी कि उसने इनवर्स फंक्शन पहले ढूंढ लिया. अब ये जो ढूंढा ना, इसके लिए यानी इनवर्स पहले ढूंढता है, इसके लिए वो इन्वर्टिबिलिटी कैसे चेक करता है, गॉफ और फोक को आइडेंटिटी फंक्शन डिक्लेयर करेगा. तो 4g ऑफ y रूट ओवर y. अब सबसे पहले हम लोग निकालेंगे गॉफ. गॉफ ऑफ f का इनपुट क्या है, n. गॉफ ऑफ n. तो यहां पर g ऑफ f ऑफ n. f ऑफ n क्या है, n स्क्वायर. g में डाला n स्क्वायर रूट ओवर n स्क्वायर. g क्या है, रूट ओवर y. तो ये आया n. यानी कि गॉफ, दिस इंप्लाइज गॉफ एक आइडेंटिटी फंक्शन है. जो डाला इनपुट वही आउटपुट मिला. आइडेंटिटी फंक्शन y इक्वल टू x ही तो होता है. जो इनपुट डाला गॉफ में वही आउटपुट मिला. सो गॉफ क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है n में. एंड फोक, g का आउटपुट क्या है, हमने डिफाइन किया y. तो फोक f ऑफ g ऑफ y. f ऑफ g ऑफ y क्या है, रूट ओवर y. g ऑफ y f क्या करता है, स्क्वायर कर देता है. तो रूट ओवर y का स्क्वायर यानी y. वापस से दिस इंप्लाइज फोक एक आइडेंटिटी फंक्शन है किसमें, y में. दिस इंप्लाइज f इज इन्वर्टिबल विथ g इट्स इनवर्स. तो यानी g जो फंक्शन है वो इसका इनवर्स हो गया. एनसीईआरटी ऐसे करती है. देखो लिखना भी कम पड़ा. तो अब आपको अंतर समझ में आया होगा कि एनसीईआरटी इन्वर्टिबिलिटी कैसे चेक करती है. आपको जो मेथड ठीक लगे आप उसको ऑप्ट करना, और जहां पर डाउट आए मुझसे पूछना. नेक्स्ट एग्जांपल को स्विच करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बोल दिया था कि वी विल डिस्कस एग्जांपल्स ऑफ एनसीईआरटी. उसके बाद में हम बोर्ड की प्रॉब्लम्स लेंगे. फिर उसके बाद में आपकी थ्योरी पूरी हो जाएगी. फिर हम प्रीवियस ईयर जेईई मेन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, आपको जो होमवर्क दूंगा उसका डिस्कशन. फिर जब ये पूरा हो जाएगा तब आपका टेस्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 25. फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम n to r as f of x is equal to 4x square plus 12x plus 15. Show that f n to s where s is range of the function. पहले फंक्शन बता दिया, अब वापस से बोल रहा है कि अगर मैं f n to s में डिफाइन करूं, वो हमें लिख दिया बस फंक्शन बताने के लिए. यानी कि फंक्शन को अगर डोमेन से रेंज में डिफाइन करेंगे तो ऑन टू तो हमेशा होना है. तो इंजेक्टिविटी चेक करना है बस. where s is the range of the function is invertible. So that f n to s is
invertible, also find inverse of f। अब की बार मैं एनसीईआरटी से पहले करूंगा, फिर हम अपने मेथड से करेंगे, ठीक है। अब एनसीईआरटी क्या करती है, मैक्सिमम क्वेश्चंस में इनवर्स को मेंटली निकालती है ना, तो हम लोग भी वही करेंगे। फॉर आर्बिट्ररी वही सिस्टम, आउटपुट को पकड़ेंगे, आउटपुट जो y है उसके लिए जो y इन टर्म्स ऑफ x है तो x इन टर्म्स ऑफ y लाते हैं। फॉर आर्बिट्रेरी y बिलोंग्स टू s, ठीक है। y क्या है 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15। अब गेट x इन टर्म्स ऑफ y वो यहां से दो तरीके से ला सकता है, माइनस y इक्वल टू 0 करके धराचार्य फॉर्मूला लगा करके x इन टर्म्स ऑफ y, या फिर देखो वो क्या चालाकी कर रहे हैं, तो दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 2x प्लस, यहां से उसने क्या किया, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना, कंप्लीटली स्क्वायर कर रहे हैं, तो 2x प्लस 4 कॉमन लिया तो यहां पर आएगा 3, या फिर एक काम करो 4 कॉमन ले लो, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 15, y इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 3x है ना, 3/2 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9/4, 9/4 इंटू 4 9 माइनस 9 प्लस 15। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर में आपको जब रेंज वगैरह पढ़ाता था तब भी मैंने आपको समझाया था, तो y आ गया 4 टाइम्स ऑफ x प्लस 3/2 होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 9 6। क्या हो रहा है इनपुट के साथ, x प्लस 3/2 ऐड हो रहा है, उसका स्क्वायर 4 टाइम्स देन प्लस 6, तो मैं क्या बोल सकता हूं, x मुझे यहां से मिल जाएगा, x कैसे मिलेगा, y माइनस 6/4 का स्क्वायर रूट, y माइनस 6/4 का स्क्वायर रूट माइनस 3/2, दैट मीन्स x is equal to रूट ओवर y माइनस 6, यहां पर जब स्क्वायर रूट ले लूंगा तो 2 बचेगा, माइनस 3/2। सो f ऑफ y सॉरी g ऑफ y, अब यहां से x को किससे रिप्लेस करेगा, g ऑफ y से, g ऑफ y इज इक्वल टू रूट ओवर y माइनस 6/3/2, पता है मैं इनवर्स ला चुका है। फॉर दिस g अब अपने को देखना है गॉफ ऑफ x क्या है, गॉफ ऑफ x आना चाहिए, n से s में लगाया तो f का आउटपुट s में आएगा, फिर उसको g में भेजा तो वापस से f मतलब n में आ जाना चाहिए, यानी कि ये गॉफ जो है i n होना चाहिए, तो गॉफ x या गॉफ x आ जाए और फोग y आ जाए, और x और y का पता कैसे लगेगा, f का इनपुट x है और y का इनपुट सॉरी g का इनपुट y है, क्योंकि f पहले लग रहा है, तो गॉफ x g ऑफ f ऑफ x, g ऑफ f ऑफ x, f ऑफ x है 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15, g 4x स्क्वायर g में गया, ये g है, तो रूट ओवर 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 माइनस 6 माइनस 3/2, 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9, तो वो बन जाएगा 2x 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 माइनस 3/2, x आना चाहिए ना, ये क्या है 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो 2x प्लस 3 माइनस 3/2 कितना बन गया x, एंड सिमिलरली ये क्या था गॉफ, अब आप क्या निकालोगे, एंड फोग y इज इक्वल टू y, this implies f is invertible and g is its inverse। इसको भी आप करके दिखा दोगे, ये है एनसीईआरटी का मेथड। आई होप बच्चों आपको समझ आ रहा होगा, और अगर आपको एनसीईआरटी का मेथड थोड़ा सा भी डिफिकल्ट लगे तो आप जो मैंने मेथड बताया है उसको भी फॉलो कर सकते हैं। अब हमने जो मेथड डिस्कस किया है उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिविटी अलग से चेक करेंगे और इनवर्स अलग से लाते हैं, ठीक है। अब हमारे मेथड से फंक्शन है यानी f ऑफ x है 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15, चेकिंग इंजेक्टिविटी चेक करते हैं, ठीक है।
तो इंजेक्टिविटी चेक किया तो लेट x1, x2 बिलोंग्स टू n, फंक्शन ऑफ x1 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2। ये दो चीजें मानते हैं, डोमेन में दो इनपुट का आउटपुट सेम मानते हैं। फंक्शन ऑफ x1 4x1 स्क्वायर प्लस 12x1 प्लस 15 इज इक्वल टू 4x2 स्क्वायर प्लस 12x2 प्लस 15। ये कैंसिल हुआ, 4x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर प्लस 12x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। x1 माइनस x2 कॉमन लिया ट्वाइस या 4 टाइम्स ऑफ x1 माइनस x2, x1 प्लस x2 प्लस 3। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो x1 प्लस x2 प्लस 3 यानी दोनों का सम या तो -3 होगा या x1 इज इक्वल टू x2 होगा। ये तो हम लोग चूंकि पॉसिबल नहीं है, ठीक है, नॉट पॉसिबल, क्योंकि हम दो डिफरेंट x ढूंढना चाह रहे थे। एंड सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स कैन नेवर बी -3, so function is 1 1। अब here यानी checking for range of f is equal to s is equal to कोडोमेन ऑफ द फंक्शन, क्योंकि जिस फंक्शन की बाइजेक्टिविटी चेक करना है उसकी रेंज, उसने खुद बोला है कि रेंज इक्वल टू कोडोमेन, सो फंक्शन इज ऑन टू, दिस इंप्लाइज फंक्शन इज बाइजेक्टिव, क्योंकि 1 1 भी है ऑन टू भी है। दिस इंप्लाइज f इज इन्वर्टिबल। अब हम लोगों को निकालना है इनवर्स ऑफ द फंक्शन। थोड़ा सा लंबा है क्योंकि बच्चों इसमें हम लोग इंजेक्टिविटी अलग से चेक करते हैं और सर्जेक्टिविटी नहीं देगा तो वो भी चेक करेंगे। नाउ इनवर्स ऑफ f ऑफ x है 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15। लेट f इनवर्स x इज इक्वल टू z, है ना। हम लोग ऐसे करते हैं, एनसीईआरटी कैसे करती है, गेट x इन टर्म्स ऑफ y, x को इन टर्म्स ऑफ y, f इनवर्स x इक्वल्स टू z। तो f इनवर्स x कितना आया, सॉरी fz कितना आ जाएगा, x, fz बिकम्स 4z square plus 12z plus 15 is equal to x. Now my target is to get z in terms of x. So this is the quadratic equation in z. How can I get it? How can I get z? Z equal to minus b plus minus root over b square 144 minus 4a c. C is 15 minus x upon 2a. So z is equal to minus 12 plus minus root over 144 minus, ये हो गया आपका 15 4 जा 64 जा 240 plus 4x upon 8. z is equal to minus 12 plus minus, ये 144 minus 240 कितना हो गया, 40 और 56 96 प्लस 4x अपॉन 8। z आया माइनस 12 प्लस माइनस 4 कॉमन लिया तो 2, है ना। उसके बाद में 96 4 से डिवाइड किया तो 2 and 4 24 प्लस x माइनस 16x होगा प्लस 16x यहां से क्या कॉमन लूं, 16, तो 16 का स्क्वायर रूट 4 बाहर आएगा, 16 में यहां आएगा 6, यहां आएगा x डिवाइडेड बाय 8। तो z आ गया 4 से डिवाइड कर रहे हैं माइनस 3 प्लस माइनस रूट ओवर 6 प्लस x बाय 2। तो f इनवर्स x आया रूट ओवर x प्लस 6 माइनस 3 बाय 2 और रूट ओवर x प्लस 6 माइनस का माइनस 3 बाय 2। अगर मैं ये पूरा ले लूंगा तो ये हमेशा नेगेटिव आएगा और आपको क्या कहा जा रहा है कि s इज द रेंज। तो रेंज जो है बच्चों, क्योंकि देखो नेचुरल नंबर ना, तो नेचुरल का स्क्वायर। अब प्लस माइनस वाला जो झगड़ा है वो आपको कैसे सुलझाना है, इस तरीके से सुलझाना है।
अब आप देखो, नेचुरल नंबर डालने पर हमें जो आउटपुट मिलेगा वो हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, ये हमेशा नेगेटिव है, तो ये कैंसिल। क्योंकि देखो अगर आपने 1 डाला, ऐसे भी आप चेक कर सकते हो प्लस या माइनस में से क्या लें, तो अगर मान लो मैंने 1 डाला तो कितना हो गया, 4 प्लस 12 16 प्लस 15 31, 31 इसमें डालो तो 31 प्लस 6, एक सेकंड गड़बड़ हो गया, x1 डाला 4 प्लस 12 16 प्लस 15 31, अब 31 इसमें डालो तो 31 प्लस 6 37 का रूट माइनस 3, एक सेकंड गड़बड़ हो गया, 6 प्लस x, यहां देखो क्या हुआ, 144 माइनस 60 240, 144 माइनस 240, ये माइनस का आएगा बच्चों, माइनस 96, तो ये 16x माइनस 96, उसमें से 16 कॉमन लिया तो x माइनस क्या बचेगा, 6 बचेगा। तो ये करेक्शन है कुछ, तो यहां पर रूट ओवर x माइनस 6 माइनस 3/2 और माइनस रूट ओवर x माइनस 6 माइनस 3/2। तो अब हमें चेक करना है कि प्लस उठाएं कि माइनस उठाएं, तो आप कैसे चेक करोगे, एक एग्जांपल पकड़ लो, मैं आपको सिखा रहा हूं कि जब आप इनवर्स निकाल रहे हो और प्लस माइनस में उलझ जाएं तो कैसे फैसला करें। इनपुट उठाया फंक्शन के लिए, आउटपुट देखा 1 उठाया तो 31 आया, अब 31 को इन दोनों में से रखने पर जो 1 दे देगा वही फाइनल हो जाएगा। 31 माइनस 6 25 माइनस 25 का इसका रूट 5 माइनस 3 2/2 1, इसने दे दिया, ये नहीं देगा, तो यानी कि बच्चों f इनवर्स x फाइनल हो गया रूट ओवर x माइनस 6 माइनस 3/2, ये फाइनल, ठीक है, ओके। अभी थोड़ी सी मैंने गलती कर दी, इस वजह से आप परेशान हो गए, लेकिन जब भी आपको इनवर्स निकालना हो, और इनवर्स ध्यान से सुनना, जब भी whenever you want to find inverse and you get two functions as inverse, तो आप कैसे डिसाइड करोगे, फंक्शन में एक इनपुट डालो, आउटपुट को फिर दोनों इनवर्स में डालो, जिससे आपको रिक्वायर्ड इनपुट मिल जाए, वही फाइनल हो जाएगा। ये ट्रिक बहुत काम आती है जब आप कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जांपल्स या कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस सॉल्व करते हो। अब अगर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के लिए देखा जाए तो आई सजेस्ट कि एनसीईआरटी का मेथड इज द गुड मेथड, लेकिन अगर आप दोनों मेथड को सीख लो तो बहुत ही अच्छा होगा, आपको उससे हेल्प भी मिलेगी। तो यहां बच्चों मैंने एनसीईआरटी के 3 एग्जांपल्स आपको सॉल्व करके सिखाए, बताया कैसे करना है। अब बोर्ड में आए हुए कुछ क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आपका होमवर्क अपने आप आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आज आपको, ये मेरे पास प्रीवियस ईयर बोर्ड्स की बुकलेट है, आप कोचिंग से ले सकते हैं, इसमें मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सबका चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर बोर्ड सिंस 2010 जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, फॉरेन में, इंडिया में, दिल्ली में, आउटसाइड दिल्ली, सब के सब हैं, यहां पर मिल जाएंगे। इसमें कुछ गलतियां हैं क्योंकि लास्ट ईयर ही हमने ये तैयार कर रही, तो जो कुछ गलतियां हैं ना उनको हम रिमूव कर रहे हैं, लेकिन आप अभी ज्यादा गलतियां नहीं है, आपको चिंता नहीं करना है। तो देखो कुछ बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन जो कि बोर्ड में 2014 में आया था, वो कुछ ऐसे था, प्रीवियस ईयर्स बोर्ड प्रॉब्लम्स। अभी जो प्रॉब्लम मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो 2011 में आई थी। f R2R as f of x is equal to 10x plus 7, find g R2R such that GOF is equal to FOG is equal to IR। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में आया था इन ईयर 2011। सो 4 मार्क्स 2011 में आया था। क्वेश्चन को पढ़ो शांति से। R से R में डिफाइन हुआ, फंक्शन इस तरीके से डिफाइन हो रहा है, ऐसा G बताओ ये कब होता है, when। तो अब देखो आप इसको कैसे भी कर सकते हो, तो when GOF is equal to FOG is equal to IR, R to R में ना, this means G is inverse of
G इज इनवर्स ऑफ F। ठीक है, यानी इस स्टेटमेंट से, क्योंकि बच्चों जब भी एनसीईआरटी ने बाइजेक्टिविटी चेक की है या इन्वर्टिबिलिटी चेक की है, कैसे चेक की है कि गॉफ और फोग आइडेंटिटी फंक्शंस हो, I4 आइडेंटिटी फंक्शन ऑन रियल नंबर्स, यानी गॉफ में कोई भी इनपुट डालो वही आउटपुट मिलेगा, फोग में कोई भी इनपुट डालो वही आउटपुट मिलेगा। तो G इज इनवर्स ऑफ F, हमने इस बात से पता लगा लिया। सो y इक्वल्स टू 10x प्लस 7, x इज इक्वल टू y माइनस 7 बाय 10, यानी y के साथ अगर ऐसा हो तो आपको वापस से x मिल जाएगा। सो g ऑफ y क्या लिख सकते हैं, ऐसे तो निकालते ना एनसीईआरटी, y माइनस 7 बाय 10, दिस इज द g इज, आपको g पूछा था तो g मिल गया, फाइंड g, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और अगर आप इसको एनसीईआरटी की तरह समझोगे तो क्या करोगे, फॉर एनी आर्बिट्रेरी y, फिर ये लेकर क्या होगे, अभी आपको ये दिखाना भी है क्योंकि ये हमने दिखाया नहीं है, अब वेरिफिकेशन भी कर देते हैं। ठीक है, हियर गॉफ x, f का इनपुट x, g ऑफ f ऑफ x, तो g में fx डाला, fx क्या है 10x प्लस 7, g हमने ढूंढ लिया, y में y की जगह डालना 10x प्लस 7 माइनस 7 बाई 10, कितना है x, एंड फोग y, g का आउटपुट हमने y रखा है, f ऑफ g ऑफ y, f ऑफ g ऑफ y क्या है y माइनस 7 बाई 10, f में y माइनस 7 बाई 10 डाला, 10 इंटू y माइनस 7 बाई 10 प्लस 7, कितना है आपका, दिखा दिया। तो ये क्वेश्चन हमने इस तरीके से सॉल्व किया, या डायरेक्टली आप ये करके फिर ये बता सकते हो कि G इज इनवर्स ऑफ F, फिर उसे इनवर्स निकालने का तरीका था उससे आप इनवर्स निकाल करके भी ला सकते हो। अगला क्वेश्चन बोर्ड का, अगला क्वेश्चन है बोर्ड का, show that the function f in A equals to r minus 2 by 3 defined is f of x is equal to 4x plus 3 upon 6x minus 4 is 1 1 and on 2, hence find f inverse। बात वही है, पहले क्वेश्चन कैसे आ रहा था, show that function is invertible and also find its inverse। तो इन्वर्टिबल फंक्शन 1 1 on 2 होते हैं, हर 1 1 on 2 फंक्शन इन्वर्टिबल होता है एंड एवरी इन्वर्टिबल फंक्शन इज 1 1 and on 2। देखो 2 by 3 क्यों किया, क्योंकि इसका डोमेन क्या है, x must not be equal to 4 by 6, that is 2 by 3, y ये है। ठीक है, अब आप इसको एनसीईआरटी के मेथड से भी कर सकते हो, आपके मेथड से भी कर सकते हो, यहां पर आपको दिखाना है 1 1 on 2, तो आप उल्टा भी कर सकते हो, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि सिंस इट इज इन्वर्टिबल सो इट इज 1 1 and on 2 एनसीईआरटी के मेथड से। तो अगर आपको एनसीईआरटी का मेथड लगाना है तो उसी स्टाइल में फॉर आर्बिट्रेरी y इज इक्वल टू क्या है 4x प्लस 6 अपॉन 6x माइनस 4। ठीक है, अच्छा ये नहीं बताया ना कि फंक्शन कहां से कहां है, f इन A, देखो मैं अच्छे से देखता हूं, यानी डोमेन तो दे दिया, कोडोमेन नहीं दिया। इन A यानी कि इससे इसमें ही लगा है, इन A लिखा ना, ठीक है, यानी कि फंक्शन इससे इसमें ही लगा है। इस फंक्शन की रेंज क्या होगी, 2 by 3 रेंज में नहीं होगा, बताया था ना ax प्लस b अपॉन cx प्लस d की रेंज क्या होती है, r माइनस 1 by c, तो r माइनस, यानी कि इसकी रेंज भी यही होगी, तो ऑन टू तो हो ही जाना है। अब इस फंक्शन के लिए हम लोग आर्बिट्रेरी y, अब यहां पर गेट इन टर्म्स ऑफ x, गेट x इन टर्म्स ऑफ y,
तो 6yx माइनस 4y इज इक्वल टू 4x प्लस 3। हमारी कोशिश है कि गेट x इन टर्म्स ऑफ y। तो 6yx माइनस 4x इज इक्वल टू 4y प्लस 3। x 6y minus 4 is equal to 4y plus 3. So x is equal to 4y plus 3 upon 6y minus 4. So gy is equal to 4y plus 3 upon 6y minus 4. For this g of f of x आप निकालोगे तो x आएगा। देखो चेक करके देख लो, g में fx रखा, fx क्या है? fx है 4x plus 3 upon 6x minus 4। तो g में y की जगह gy ये है, तो g ऑफ दिस क्या होगा? y की जगह ये रखना है 4 into 4x plus 3 upon 6x minus 4। 4y plus 3 upon 6, y की जगह क्या रखना है? 4x plus 3 upon 6x minus 4 minus 4। अब इसको चेक करो बच्चों, x ही आएगा, आप अच्छे से मिला लेना, x ही रहेगा। एंड इसी तरीके से आप क्या निकाल लोगे? 4y is equal to y। This implies f is invertible। NCERT ऐसे कर सकती है with its inverse g। तो आपसे क्या पूछा था? Hence find f inverse। तो g तो क्या हो जाएगा? इसका इनवर्स हो जाएगा। तो g क्या है? ये रहा इनवर्स। और 1 1 on 2 है, इन्वर्टिबल है। दिस इंप्लाइज f is 1 1 on 2, क्योंकि इन्वर्टिबल फंक्शन ही 1 1 on 2 होते हैं। एंड f इनवर्स आप लिख देना क्या है? f इनवर्स x is equal to 4x plus 3 upon 6x minus 4। आया समझ में? ये थोड़ा सा इधर कॉर्नर में हो गया, आपको समझ में आ जाएगा। देखो, अगर आपको परेशानी आ रही है कि सर हमें एनसीईआरटी का मेथड नहीं जम रहा है, अगर जमा है तो बहुत अच्छी बात, नहीं जम रहा है तो मैंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड बता रखा है कि आराम से आप 1 1 on 2 को चेक करो, फिर इनवर्स निकाल लो। देखो यहां पर ना बच्चों, मेथड की लड़ाई दिमाग में आपको नहीं डालनी है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है, फिर मेथड आप अपने आप डिसाइड कर लोगे। हो सकता है कि कोई मिला जुला मेथड आप निकाल लो, है ना। अब ये बता रहा है कि 1 1 और on 2, तो हम लोग 1 1 on 2 1 1 चेक कर लेंगे, on 2 के लिए चेक कर लेंगे। 1 1 कैसे चेक करेंगे? वही x1 x2 वाली अप्रोच। फिर on 2 चेक कर लेंगे, रेंज निकाल करके, रेंज निकालना आता है। फिर आप कमेंट कर दोगे कि 1 1 on 2 है, फिर इनवर्स निकालना है, यानी पहले 1 1 किया, फिर on 2 दिखाया। on 2 कैसे निकालते हैं? रेंज के थ्रू। फिर f इनवर्स कैसे निकालेंगे? लेट f इनवर्स x इक्वल्स टू z, f z इज इक्वल टू x, और फिर ऐसे करते जाना, गेट z इन टर्म्स ऑफ x। ऐसे भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। बोर्ड में आया हुआ अगला क्वेश्चन देखते हैं। और 1 1 on 2 वाले बच्चों, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पहले करवाए, प्रीवियस लेक्चर्स में करवाए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, लेट f एक फंक्शन है डिफाइंड फ्रॉम n to n, n to s be a function defined as f of x is equal to 9x square plus 6x minus 5, show that f is invertible, show that f is, NCERT का एग्जाम्पल है, invertible and find f inverse, f inverse 43। जब एक बार f इनवर्स आ जाएगा तो ये सब भी निकल जाएगा। f इनवर्स 163। देखो, अगर मान लीजिए, अब मुझे नहीं पता बच्चों कौन सी अप्रोच आपको अच्छी लगी, है ना, लेकिन इतना मान लो आप, बोर्ड में जो क्वेश्चन आ रहा है वो एनसीईआरटी में जो एग्जांपल्स हैं उसी टाइप से आ रहा है, लैंग्वेज भी वही है। कभी कभी वो इन्वर्टिबल की जगह 1 1 on 2 यूज करता है, अदरवाइज हर बार इन्वर्टिबल यूज करेगा।
कैसे करेंगे? एनसीईआरटी अप्रोच से कर रहा हूँ। फॉर आर्बिट्रेरी, अगर आप मेरे से पर्सनली पूछना चाहें कि सर आपको कौन सी अप्रोच अच्छी लगती है, तो मैं आपको वही बोलूंगा 1 1 on 2 और इनवर्स निकालने वाली अप्रोच। फॉर आर्बिट्रेरी, अच्छा आपके दिमाग में ये क्वेश्चन तो नहीं आया ना कि गॉफ और फो की आइडेंटिटी हो जाने पर वो इन्वर्टिबल कैसे है? उसका रीजन ये है कि गॉफ यानी कि पहले एफ फिर जी, अगर ऐसा करने पर और फिर ऐसा करने पर ये चीज और ये चीज सेम आ जाए, और यही जी और एफ गॉफ के लिए करें तो भी ये आ जाए। तो आप देखो ना, इसका इसके थ्रू वापस यही आ गया, इसका थ्रू वापस यही आ गया। तो अगर ये आइडेंटिटी फंक्शन बन जाए, या फिर ऐसे गए फिर ये आ गया, ऐसे गए फिर ये आ गया, तो इन्वर्टिबल हुआ ना, 1 1 on 2 हो गया। ऐसा तभी पॉसिबल है जब 1 1 on 2। तो एनसीईआरटी ने एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट बताया और मैं आपको 1 1 on 2 अलग अलग निकल रहा हूं। फॉर आर्बिट्रेरी y इन S, y बिलोंग्स टू S, y क्या है? 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। अब वो क्या चालाकी करेगा यहां पर, समझदार हो आप? इसका इनवर्स मेंटली लेगा, यानी y इक्वल्स टू 3x, जो क्वाड्रेटिक है ना उसको ऐसे डील करता है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। लीनियर को डायरेक्ट इनवर्स मिल जाता है। तो यहां पर गेट x इन टर्म्स ऑफ y और धराचार से नहीं लगा है, इसको कंप्लीट स्क्वायर करेगा। 3x प्लस 2 का 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, चेक करो 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 माइनस 6, ये y आया। दिस इंप्लाइज y अगर ये है तो x क्या हो जाएगा, धीरे धीरे देखना, y प्लस 6 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 3, सॉरी माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3, y प्लस 6 स्क्वायर रूट माइनस 1 बाय 3। तो मैंने किया। नाउ लेट, ये दिखा करके वो चालाकी कर रहा है, इनवर्स लिखेगा डायरेक्ट। लेट g ऑफ y, नाउ g ऑफ y इज इक्वल टू रूट ओवर y प्लस 6 माइनस 1, और ये जो उसने ढूंढा इससे वो गॉफ और फो को आइडेंटिटी फंक्शन दिखा देगा। तो यानी उसकी स्टेप ऐसी होती है कि वो क्या करता है, गिवन y से x इन टर्म्स ऑफ y ले आता है, या फिर x इन टर्म्स ऑफ y ला करके g ढूंढ लेता है, इनवर्स पहले ढूंढता है, फिर उस इनवर्स को सही ठहरा देता है कि वो सही है। कब सही होगा? कोई भी g इनवर्स f का अगर गॉफ और फो आइडेंटिटी फंक्शन आ जाए। नाउ gy फॉर g के लिए अब मुझे देखना है कि गॉफ x, ये x और y का कंफ्यूजन मैंने आपको बता दिया, f इनपुट को x के फॉर्म में लेता है और g y के फॉर्म में लेता है। तो g ऑफ fx क्या है? fx है 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। g में ये डाला, g ये है रूट ओवर 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3। 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 3। 9x स्क्वायर प्लस x, ये क्या है? 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, कितना है? x, एंड फोग y, f ऑफ g ऑफ y। g ऑफ y क्या है? रूट ओवर y प्लस 6 माइनस 1 बाई 3। f में ये डाला 9x स्क्वायर रूट ओवर y प्लस 6 माइनस 1 बाई 3 का होल स्क्वायर प्लस 6x मतलब 6, x की जगह ये डालूंगा रूट ओवर y प्लस 6 माइनस 1 बाई 3 माइनस 5। अब देखो क्या आया, 9 कट गया, तो y प्लस 6 का होल स्क्वायर y प्लस 6 प्लस 1 माइनस 2 रूट ओवर y प्लस 6 इंटू 1 ट्वाइस प्लस 2 रूट ओवर y प्लस 6 माइनस 2 माइनस 5। ये कटा, क्या है? y प्लस 7 माइनस 5, एक सेकंड, माइनस 2 माइनस 5, तो माइनस 7 कितना है? y। हियर सिंस फोग एंड गोफ बोथ आर आइडेंटिटी फंक्शन, और ये मत भूलो कि क्या करना था आपको इन्वर्टिबल दिखाना था। दिस इंप्लाइज f इज इन्वर्टिबल, f इज, एनसीईआरटी का मतलब
and its inverse is g, और gy आपने दिखाया होगा। तो ये हो गई एनसीईआरटी की अप्रोच। मैंने पूरी कोशिश की बच्चों समझाने की, सारा जो यहीं पर है। फिर मैं बता दूं एनसीईआरटी की अप्रोच ये है कि वो क्या करता है, y को छेड़ता है, y से x लेकर के आता है अच्छे तरीकों से, फिर वो जो x इन टर्म्स ऑफ y आता है तो x को gy से रिप्लेस कर देता है, इनवर्स मिल जाता है, फिर जस्टिफाई कर देता है कि फोग और गोफ आइडेंटिटी फंक्शन है, कि गोफ x आ जाता है, फोग y आ जाता है, फिर बोल देता है कि इन्वर्टिबल है और इसका इनवर्स g है। हम लोग इसको कैसे करते हैं, हम लोग इसकी इंजेक्टिविटी चेक करते हैं, फिर ऑन टू चेक करते हैं। तो हम लोगों का जो मेथड है उसको भी मैं बता देता हूं। अब देखो f(n)(2)s, तो फंक्शन ये है सो दैट इट इज इन्वर्टिबल, यानी पहले हम लोग कर रहे हैं चेकिंग इंजेक्टिविटी ऑफ द फंक्शन। तो लेट दो इनपुट उठाए डोमेन में, डोमेन क्या है n, और उन दोनों डोमेन इनपुट्स के लिए आउटपुट सेम रखें, f of x1 is equal to f of x2, this implies f of x1 9x1 square plus 6x1 minus 5 is equal to 9x2 square plus 6x2 minus 5, ये कैंसिल हो गया, 9x1 square minus x2 square plus 6x1 minus x2 is equal to 0, 3 से 3 जा, 3 से 2 जा, तो x1 minus x2 कॉमन लिया, फिर 3x1 plus 3x2, क्योंकि यहाँ क्या है 3 times of x1 plus x2 और यहाँ plus 2 is equal to 0, तो या तो x1 is equal to x2 हो या फिर x1 plus x2 क्या हो -2/3। दो नेचुरल नंबर्स का सम ये हो ही नहीं सकता, तो नॉट पॉसिबल। रीजन क्या है, सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स कैन नेवर बी -2/3, और ये पॉसिबल है नहीं। दिस इंप्लाइज फंक्शन इज 1 1। अब इंजेक्टिविटी चेक हो गई, अब उसके बाद में हम लोग देखते हैं f इज इन्वर्टिबल, तो ऑन टू भी दिखाना पड़ेगा। रेंज ऑफ द फंक्शन s which is equal to codomain of the function, वो खुद बता रहा है। This means function is on to also, on to भी है। This implies function is bijective, 1 1 on to है, 1 1 on to। This implies function is invertible, invertible हो गया। Now inverse of f ये निकालना है। लेट f इनवर्स x is equal to z, f of z is equal to x, ठीक है। f of z 9z square, f of z 9z square plus 6z minus 5 is equal to x। तो बच्चों अब क्या करूंगा मैं, 9z square plus 6z minus 5 minus x equal to z, get z in terms of x, z क्वाड्रेटिक इक्वेशन में z, ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 5 माइनस x अपॉन 2 दैट इज 18। z मतलब f इनवर्स x माइनस 6 प्लस माइनस 36 प्लस 180, 9 4 जा 36 into 5 180, 36 और 180 हो गया 220, 36 and 180, क्योंकि 9 5 जा 45 into 4 180, 216, ठीक है, प्लस 36x divided by 18, f inverse x is equal to -6 plus minus 36 कॉमन लिया तो क्या बाहर आएगा 6, इधर 6 बचेगा, इधर प्लस x बचेगा, डिवाइडेड बाय 18, तो f इनवर्स x आया, 6 से डिवाइड किया तो -1 प्लस माइनस रूट ओवर 6 प्लस x डिवाइडेड बाय 3। अब प्लस या माइनस का फैसला करना है,
तो एक कोई भी एग्जाम्पल पकड़ करके हम लोग प्लस या माइनस का फैसला कर लेते हैं। तो हियर एफ ऑफ एन 1 डाला, किसी में भी 1 डाला तो क्या है 9 प्लस 6 माइनस 5, 15 माइनस 5 10, एफ इनवर्स 10 माइनस 1 प्लस माइनस, ये यहां पर मैंने गड़बड़ तो नहीं कर दी है, 6 निकाला तो यहां बच्चों 36 बचे, 36 निकाला ना तो 6 प्लस एक्स, 6 बाहर आएगा, ठीक है, 6 प्लस एक्स, प्लस माइनस की कोई गड़बड़ नहीं हुई है, ठीक है। अब मैं 10 रख रहा हूं तो माइनस 1 प्लस माइनस एफ इनवर्स में 10 16 बाय 3, एफ इनवर्स 10 माइनस 1 प्लस माइनस 4 बाय 3। अब बच्चों माइनस इज नॉट एक्सेप्टेबल, क्यों करके देख लो, प्लस 4 रहेगा तो 4 माइनस 1 3 बाय 3 1 हो जाएगा, 1 ही लाना था। f इनवर्स 10 इज इक्वल टू 1 4 प्लस, सो f इनवर्स x आ गया माइनस 1 प्लस रूट ओवर x माइनस x प्लस 6 अपॉन 3 और रूट ओवर x प्लस 6 माइनस 1 बाय 3। ठीक है, आपकी चॉइस है, आपको क्या करना है, आराम से विचार करना और उसके बाद में आप अपनी चॉइस डिसाइड कर लोगे कि कौन सा फायदेमंद है। तो ये हमने बोर्ड की कुछ क्वेश्चंस किए, ये क्वेश्चन, अच्छा अब इनवर्स आ गया तो अब क्या निकालना था, फाइंड एफ इनवर्स आ गया, एफ इनवर्स 43 और एफ इनवर्स 163, तो एफ इनवर्स आ चुका है, तो अब हमें निकालना है एफ इनवर्स 43, एफ इनवर्स में 43 रखो, 43 प्लस 6 माइनस 1 बाय 3, 7 माइनस 1 7 माइनस 1 6 बाय 3, तो ये तो आ गया 163 प्लस 6 169 का स्क्वायर रूट 13 माइनस 1 12 बाय 3 4, ये आ जाएगा। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये हुआ बच्चों, इस लेक्चर में हमने एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल्स और प्रीवियसली बोर्ड में जो पूछे हुए हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अगले लेक्चर में मैं चाहूंगा कि आपके डाउट्स में डिस्कस करूं। आपका होमवर्क ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, ठीक है, वेबसाइट पर आप देख रहे होंगे, बाजू में होमवर्क होगा। एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है फंक्शन वाली वो पूरी करनी है और प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चंस वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं। आप डाउनलोड्स में जाएंगे तो वहां प्रीवियस ईयर बोर्ड की आपको बुकलेट मिल जाएगी, या आप कोचिंग से भी ऑब्टेन कर सकते हैं। तो आपका होमवर्क, आपको जो आपका होमवर्क है वो वैसे तो आपको बाजू में दिख जाएगा वेबसाइट पर, अगर आप हैं तो होमवर्क है ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज जो मैंने अटैच की है, लेकिन ऑर्डर क्या रखोगे, एनसीईआरटी जो भी है 0.3 या 0.4 मुझे नहीं पता, जो भी होगी, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज, फिर प्रीवियस ईयर बोर्ड, और उसके बाद में चूंकि फंक्शन इज ओवर, तो इन डाउट्स को डिस्कस करने के बाद में फिर मैं आपको बोल दूंगा कि अब आप जेईई मेन और एडवांस के क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में यूजुअली जो पूछा जाता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे एक आइडिया मैं आपको दे दूं कि फाइंड इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन, तो आपको इनवर्स निकालने का तरीका डायरेक्ट पता है, f इनवर्स x इक्वल्स टू z, f z इज इक्वल टू x, z इन टर्म्स ऑफ x, फिर x इन टर्म्स ऑफ, इस तरीके से आपको लेकर के आना है। तो कॉन्सेप्ट्स आपके पूरे अच्छे हो गए हैं इन दोनों लेक्चर्स के थ्रू। आई होप कि आपसे ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज बनेगी, फिर जब मैं उसका डिस्कशन दूंगा तब आप और भी सीखोगे। तो फाइनली बाय बाय एवरीवन।